जो एक इंटरनल पीस और हैप्पीनेस जो मैं सालों से मैं जो खोज रही थी, तो वो मुझे इस ध्यान में मिला था। प्लास्टिक सर्जरी में मुझे हीलिंग हुआ था। हमारा जो दीदी थी वहाँ पे जो है ठंड से उनको लंग्स में कुछ इन्फेक्शन सा हो गया है, तो फिर इतने में जो है हॉस्पिटलाइज़्ड हो गई थी। तो उसी में मुझे रास्ते में ही भगवान से गाइडेंस मिल गया नहीं कि नहीं ये बच नहीं पाएगी। आत्मा जो है एक शरीर को एक कपड़े की तरह ओढ़ के आता है। हम हैं PSSM पत्री जी के संग। हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हम हैं PSSM में। दर्शकों, हर सोल इस धरती पर जब आती है तो अपने प्लान के साथ आती है। उसकी जर्नी में क्या-क्या चैलेंजेस आएंगे, उसका क्या पर्पस रहेगा, ये समझते हुए ही एक सोल अपने जीवन में आगे बढ़ती है। लेकिन अपने चैलेंजेस को समझना, अपने पर्पस को जानना, ये सभी के लिए आसान नहीं होता। इसे आसान बनाती है स्पिरिचुअलिटी, इसे आसान बनाता है ध्यान। जब हम अपने जीवन में ध्यान को अपनाते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि हर परिस्थिति हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने आई है। आज जिस ध्यानी से हम आपको मिलवाने वाले हैं, उनका जीवन भी कुछ इसी तरह रहा है। उन्होंने अपने जीवन में आने वाले हर चैलेंज को भी समझा है और जैसे पत्री सर कहते हैं कि हमारा पर्पस हमेशा बदलता रहता है, हमें परिस्थिति के अनुसार समझना होता है कि हमारा पर्पस क्या है। तो आज जिस ध्यानी से मिलवाने वाले हैं, उनकी लाइफ जर्नी कुछ इसी प्रकार की रही है। इनका नाम है सारिका राज जी और ये हैदराबाद से हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं इनका। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। मैम, मैं आपसे बहुत सारी चर्चा करना चाहती हूँ, आज आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप आनापानसती ध्यान से जुड़े कैसे? आनापानसती ध्यान से पहले मैं 1999 में ध्यान से जुड़ी थी, सहज योग ध्यान से। फिर वहाँ से मैंने अपना स्पिरिचुअल जर्नी जो शुरू किया था, तो फिर मुझे एक्सपीरियंसेस अच्छे-अच्छे आने लगे थे। तो उसके बाद फिर हम पीएसएसएम से 2019 से जुड़े थे पक्का, और वो भी एक विजयवाड़ा मास्टर की बेटी से हम जुड़े हुए थे। तो वो इंट्रोडक्शन बहुत ही लाइफ के लिए बहुत ही आनंददायक था। जो एक इंटरनल पीस और हैप्पीनेस जो मैं सालों से मैं जो खोज रही थी, तो वो मुझे इस ध्यान में मिला था। वो भी डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं। फिर स्वर्णमाला पत्री मैडम और परिपत्री मैडम, परिणीता पत्री मैडम, सबसे मैं जुड़ गई थी। जी, मैम, आपने बोला कि आप 2019 में पीएसएसएम से जुड़े जी। अपनी फ्रेंड के थ्रू, हम्म। तो क्या आप थोड़ा-सा बता सकते हैं कि कैसे आपने अपनी फ्रेंड से पूछा या आपकी फ्रेंड आपके पास आई, कैसे आप ध्यान तक पहुँचे? इससे पहले 2018 में मैं महाबोधि बुद्धा ट्रस्ट से मैं ध्यान सीख रही थी, धम्मपाला बंते जी से। वो हमारे जो अ, मायका है, मायका के पास जो बुद्ध विहारा है, वहाँ पे बंते जी सिखा रहे थे। और उसके पहले जो है मैंने विपस्सना का कोर्स किया था। तो वो 10 डेज़ का माउंट था, और उसके बाद जो वहाँ पे जो एटमॉस्फियर माने जो वातावरण था, इतना शुद्ध और पवित्र था, और नेचर के साथ जुड़ना मुझे बहुत ही पसंद था बचपन से ही। तो नेचर्स के साथ और मौन में और इतने सारे सज्जनों की संगति में मुझे जो बुद्धा का जो प्रार्थनाएँ होती हैं, तो उससे मुझे बहुत ही इमेंस एनर्जी आई थी, और मैं वैसे ही एनलाइटनमेंट की तरफ में मुड़ गई थी। तो इस बहाने से मैं ध्यान से जुड़ गई थी। फिर उसके बाद जो है 1 साल होने के बाद महाबोधि बुद्धा ट्रस्ट से जुड़ गई थी आनापानसती मेडिटेशन, और वहाँ पे 4 और टाइप के उन्होंने बताया। जैसे ईटिंग मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन, बैलेंसिंग लाइफ एंड विथ एक्सरसाइज़ेज़, कोऑर्डिनेशन माइंड को बॉडी कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स उन्होंने बताया था। फिर जैसे प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना है। तो उससे जो है बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद से मैं फिर भी थोड़ा-सा अन्वेषण मेरा जो है माइंड में चलता जा रहा था। वो बात जो है मौसी ने फिर से ग्रहण किया है, तो फिर उन्होंने फिर से बताया आप पिरामिड वाला भी ट्राई करना, पिरामिड वाला भी बहुत अच्छा होता है। और वो ईज़िली है, वो संसार में रह के ही आप निर्वाण पा सकते हो, तो उसको भी ट्राई करो। एक्चुअली उनको थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू आ गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो गए थे, स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पिरामिड का वो बेल्ट चाहिए, कमर वाली बेल्ट चाहिए मुझे। आप मुझे बस अपने पावर यूज़ करके, लैंग्वेज यूज़ करके आप मँगवा सकते हो, तो उसको मँगवा देना। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को, जैसे मैंने भी शेयर किया था ऐसे, तो फिर वो भी
उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फिर ऑनलाइन सेशन भी लिंक दिया था मुझे, लिंक प्रोवाइड किया, तो उससे मैंने उनकी पहली क्लास अटेंड करके फिर अपना नंबर दे के उनसे मैंने मँगवाया था। मँगवाने के बाद उन्होंने कहा कि अगले दिन जो है एक इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है एंड उसमें जो है थायरॉइड का, यूट्रस का, सबका जानकारी आपको देंगे। सो आई थॉट जो मैं इतना इमोशंस को लेके पहले से ही कैरी करती गई थी, मैं मौन में ही रहती थी ज़्यादातर। कैरी करती जा रही थी, उसको मुझे बाहर लेके आना है बिकॉज़ माय हेल्थ इश्यूज़ जो है बढ़ गए थे। तो ये जैसे ही मैंने सुना यूट्रस के बारे में, थायरॉइड के बारे में क्लासेस हो रहे थे, चलो मैंने भी जान लेती हूँ और फिर शायद वो मुझे अपने काम में, पॉलिटिकल करियर में, जॉब में मुझे ईज़ी हो जाएगा। बीइंग ए लेडी हाउ टू सर्वाइव इन ए पॉलिटिकल फील्ड एंड ऑल्सो कैसे राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आपको जुड़ना है और उसको कैसे आपको सर्वाइव करके अपने अस्तित्व उसमें बनानी है। जी, तो आपने पिरामिड बेल्ट मँगवाई थी जी, अपने मौसी के लिए, मौसी के लिए। तो वहीं से आप भी ध्यान करना शुरू कर दिया, जी, आनापानसती ध्यान से आप जुड़ गए। जी। तो जब फर्स्ट टाइम आपने वो ऑनलाइन क्लास अटेंड की, फर्स्ट टाइम आपने जब आनापानसती ध्यान किया, उस टाइम पे आपका क्या अनुभव रहा? उसमें मेरा ये अनुभव था जो जैसे मेरी सोच है, वैसे ही उनका भी सोच हो रहा है। जो मैंने करियर अपना लीड किया था आफ्टर मैरिज, तो जैसे-जैसे मैंने लीड किया था 1 साल मैं बिल्कुल ही चुप रह के ऑब्ज़र्व करके सब लोगों के बारे में जानकारी लेके उनके जैसे एक फैमिली मेंबर की तरह बन गई थी। तो फिर उससे मुझे और इंटरेस्ट आया था कि चलो मैं कर लेती हूँ क्योंकि इसमें तो मेरे जैसे बहुत सारे होंगे, तो क्यों ना मैं अभी सीख के जैसे मेरा मोटिव था कि लेडीज़ को मुझे हेल्प करना है हमेशा। तो उस मोटिव से मैं भी इसको सीख के मैं अपना नोट्स बना के मैं और लेडीज़ की जाके अपने पॉलिटिकल करियर में हमारे लेटर्स बनाने के साथ-साथ मैं इनका भी प्रचार करूँगी और मैं ज़्यादा लोगों को अपना लेडीज़ को अपने लेके आऊँगी अच्छे से। उनको बनानी है मुझे। जी। तो दैट वाज़ माय एक्चुअली सोल पर्पस है वो। कि जब रिसेंटली मैंने दिसंबर में भी लास्ट दिसंबर में मैंने पत्नी जी का 2-10 दिन का शिविर अटेंड किया था। उस शिविर में भी मुझे मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस सुबह-सुबह 4 टू 6 5 टू 6 मेडिटेशन में मुझे यही वाला प्लान्स आए थे। जी, तो मैम आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे, जैसे आपने बोला कि आप बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे, हुँ, कुछ डिप्रेशन वगैरह के भी आपको सिम्पटम्स फ़ील हुए। हुँ। तो क्या आनापानसती ध्यान से जुड़ने के बाद आपको लगा कि आपके स्वास्थ्य में भी कुछ परिवर्तन आया? जी, स्वास्थ्य में तो पहली बार जो है एस्ट्रल सर्जरी हुआ था। सेकंड डे वाले सेशन में एस्ट्रल सर्जरी में मुझे अ, हीलिंग हुआ था। बहुत सारे इश्यूज़ जो है क्लियर हो गए थे। मास्टर्स ने हील कर दिया था यूट्रस में ही। एस्ट्रल सर्जरी ऐसे हुआ है कि जो ब्लू लाइट के मास्टर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लाइडियंस। तो प्लाइडियंस आके हीलिंग किया है उन्होंने। जो स्ट्रेंथ आना था एकदम से ऐसा स्ट्रेंथ आया था कि मेरे अंदर से ही कुछ सारा बहुत सारा जो दुविधा है, जो फिज़िकल टचेस है, जो ये इमोशनल्स है, जो किसी ने भी कुछ कह दिया, गलत नज़र वगैरह भी डाला बिकॉज़ आई वाज़ लिटिल बिट नहीं ओवर ओवर सेंसिटिव बोलते हैं उसको। तो ओवर सेंसिटिव होके किसी ने टच भी कर दिया, ऐसे हाथ भी लगाए तो आई यूज्ड टू फील वेरी बैड कि मुझे कोई ऐसा ना टच करे या कोई मेरे से इतना क्लोज़ली मूव भी नहीं होना है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो सारे हट गए थे उसी सेशन में क्योंकि उस मास्टर ने इतना अच्छा बताया था उन्होंने कि उन सबको कैसे निकालना है। उन्होंने बताया कि एक फॉक्स ट्रायल का मैकेनिज़्म है, एक टेक्निक है। उसे आप जो वाइट स्क्रीन होता है, वाइट स्क्रीन में उनको जो मनुष्य से या जीवी से आपको प्रॉब्लम है, तो उनको इमेजिन करके उसको उनको प्रेम पूर्वक आपको ये संदेश देना है कि मुझे ये सब कुछ ऐसे पसंद नहीं है, मुझे मेरे साथ आगे जाके ऐसे मत करिए मास्टर करके आप रिक्वेस्ट कर देंगे, तो वो जो है आपको जो सिखाना है वो सिखा के वो फिर वो चले जाएँगे। सो दैट वाज़ वेरी गुड फॉर मी। जी, तो आपकी ध्यान में ही एस्ट्रल सर्जरी हो गई। तो मैम ऐसी एस्ट्रल सर्जरी के साथ-साथ बहुत सारे ध्यान के और भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो लोगों को होते हैं, जैसे पास्ट लाइफ, थर्ड आई, ऐसे भी कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं? जो ध्यान के बाद है वो एक्सपीरियंसेस ऐसे ऐसे थे। अभी एक मोबाइल मेरे पास से चला जाएगा करके वो पहले से ही मुझे पता चल जाता था, वो चला जाता था। फिर मुझे जो पसंद नहीं होता है, जो अच्छा नहीं होता है मेरे से, वो भी चले जाती थी।
and that means I used to get balanced by the masters itself who were around me because मैं डेली जो है एक मंत्रों का उच्चारण करके जाती थी ऑफिस या बाहर निकलने से पहले, तो दैट वाज ए प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर मी। जी। मैम, कार्यक्रम शुरू होने से पहले आपने बताया था कि आपके एंजल्स के साथ काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं। जी, एंजल्स के साथ जी, तो बहुत वो भी सारे जानना चाहेंगे? एक्सपीरियंसेस हैं। क्योंकि मेरे गार्डियन एंजल्स जो है होते हैं करके हमारे मौसी ने ही बताया था कि गार्डियन एंजल्स होते हैं, जैसे आप विपश्यना से या मेडिटेशन ध्यान से जुड़ गए हो तो वो होते हैं और वो आपको गाइड करते जाएँगे। तो फिर व्हाटएवर यू वांट यू जस्ट आस्क देम, यू कीप अ थॉट। आप एक सोच रखिएगा, फिर वो सोच का आपका आंसर मिल जाएगा और वो आपको मार्गदर्शन देते जाएँगे। क्योंकि मैं रास्ते में भी कहीं पे भी अटक जाती हूँ या फिर कहीं सोच में पड़ जाती हूँ, तो फिर मैं भगवान से ही प्रे करती थी, वहीं पे प्रार्थना करती थी कि मुझे कैसे जाना है, क्या करना है, किससे बात करनी है और अगले से कैसे उस इन्फॉर्मेशन को लेना है। जबकि वो कभी नहीं बताता, किसी को नहीं बता पाता था, मुझे बता देते थे। तो मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस है ध्यान से। और जो घर में भी होता है, तो चीज़ें जो है इधर-उधर अपने आप ही गिर जाना है या मूवमेंट हो जाना है, जो बुरा होता है मेरी नज़र पे ना पड़ के, फिर मैं वहाँ से निकल जाती हूँ, उसके बाद जो है बारिश हो जाता था। और जैसे मैं ऑफ़िस के लिए सुबह-सुबह निकल रही हूँ, तो पूरा मुझे ट्रैफ़िक वग़ैरह सारा खाली मिलता था। और जो आधा घंटा में मिलना है रास्ता जो है, मैं 10 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाती थी। तो ये एक्सपीरियंसेस है। जैसे आपने बोला कि ट्रैफ़िक वग़ैरह खाली मिल जाता था, ये अपने आप हो जाता है या आप पहले बात करते हैं पहले मैं जैस बात कर लेती हूँ। अपना घर से ही मैं अफ़र्मेशंस कर लेती हूँ कि मुझे रास्ता सही मिलना है और मैं वहाँ पे टाइम से पहुँचूँ और मैं ये सारे काम जो है, मैं ठीक से कर लूँ। एक ऑफ़िसर के पास भी जाके काम करवाना है, तो उनको भी पहले से ही इंटरनली मैं टेलीपैथिकली उनसे कन्वर्स करके फिर मेरा काम करना है। तो दे यूज्ड टू बी रेडी विद द वर्क एंड मैं जाके फटाफट से अपना ज़्यादा वर्ड्स ना इस्तेमाल करके फिर अपना काम करवा के आ जाती थी। और जो क्रिटिकल टास्क होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने बारे में बढ़ा-चढ़ा के बोल रही हूँ। जो क्रिटिकल हार्ड टास्क होते हैं, जो सोचते हैं बंदे ये नहीं कर पाएगी, इतनी पतली-सी है, इतनी मौन में रहती है, ये कैसे कर पाएगी? लेकिन मैं उस हार्ड टास्क को भी करके आ जाती थी। जी, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं आपके ध्यान के। हुँ, मैम, ध्यान के साथ-साथ पीएसएसएम के और भी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा प्रिंसिपल है, वो है कि शाकाहार होना। जी। तो क्या आप बचपन से शाकाहार हैं? जी, बचपन से ही मैं शाकाहार हूँ, सात्विक बॉर्न हूँ मैं। 7-8 साल तक मैं बिल्कुल मुझे उस स्मेल से या कुछ उस वातावरण से मैं दूर हो जाती थी। क्योंकि मुझे सेंस ऑफ स्मेल जो है मुझे पहले से ही अंदाज़ा हो गया था कि मेरा अच्छा है। तो मैं किसी से इतना ज़्यादा बोलती नहीं थी और उल्टा-सीधा जो भी बोलते हैं तो उनसे बात मैं काट लेती थी और जो ज्ञान की बातें होती थी वही मैं बात करती थी। तो मैंने 7-8 का साल के बाद फिर खाना शुरू किया था। फिर ध्यान में आने के बाद वो तो अपने आप ही जैसे पिरामिड में आने के बाद तो दुष्प्रभाव कह सकते हैं और अच्छा प्रभाव कह सकते हैं, वो मुझे ईज़िली अंडरस्टैंड हो गया था। तो फिर मैंने एकदम से ही उसको छोड़ दिया था। फिर सबको भी ये भी मैंने प्रचार करती गई कि वेजिटेरियनिज़्म होना चाहिए। अगर आप ले रहे हो तो मुझे पहले ही बता देना। फिर मैं वो जगह से ही मैं चली जाती हूँ। जैसे मैं बचपन में कर रही थी वो मुझे फिर से करने को मिल रहा है, तो आई वाज़ वेरी मैं बहुत ही संतुष्ट थी और फिर अपना छोड़ दिया था मैंने। तो मैम, ध्यान से पहले कभी आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव आपने किया हो, किसी की मृत्यु हुई हो और उस समय आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, ध्यान से पहले भी हमारा जो दीदी थी, जो बहुत ही प्रिय थी, दिल की बहुत ही करीब थी, उनका देहांत हो गया था। वो भी स्पिरिचुअल थी, बहुत स्पिरिचुअल थी। यज्ञ, होमम और डेली मंदिर जाना, ये सब कुछ करती थी। तो उनको जो है शिव जी को पाना था, शिव जी के दर्शन चाहिए थे उनको। तो उन्होंने एक अच्छी-सी किताब पढ़ी थी कि हाउ टू रीच शिवा एंड हाउ टू एनलाइटन करके उन्होंने किताब पढ़ी थी। इस किताब में फिर उत्तराखंड में शिव जी रहते हैं करके उन्होंने पता कर लिया। तो शिव जी की अन्वेषणा करने के लिए वो मनाली टूर पे अपने बच्चों को साथ लेके समर कैंप के लिए निकली थी। और फिर मुझे हैदराबाद से उन्होंने फ़ोन पे बात किया था कि आज तुम इसमें योगदान दोगी, मेरी साथ दोगी? तो फिर मैंने बेटी को तो भेज दिया उनको। बट वहीं पे भी थोड़ा-सा तबीयत उनका खराब हो गया था, लेकिन उसको ठीक करके फिर हमने भेज दिया था बड़े जनी पे।
फिर जैसे ही वहाँ पे चली गई, शी वाज़ वेरी हैप्पी, वो सब कुछ हो गया था। फिर वहाँ पे जो है ठंड से उनको लंग्स पे कुछ इन्फेक्शन सा हो गया है, तो उनको वापस आना था। तो फिर वो कह रही थी बस हाँ, 1 दिन में आ जाओ करके हमने बोला था, तो फिर नहीं, दूसरे दिन भी मैं रुक के थोड़ा-सा बच्चों को लेके आती हूँ करके चली गई थी। तो फिर इतने में जो है हॉस्पिटलाइज़्ड हो गई थी। तो उसी में मुझे आधे रास्ते में ही भगवान से गाइडेंस मिल गया नहीं कि नहीं ये बच नहीं पाएगी करके। और उसके बाद ही फ़ोन भी आ गया था। अब फ़ोन आने के बाद फिर उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये बहुत मुश्किल क्रिटिकल कंडीशन में पहुँच गई है, ये नहीं बच सकती। तो फिर इमीडिएटली वो सिविलिएशन मिनिस्टर को फ़ोन करके हस्बैंड ने फिर वहाँ पे अरेंजमेंट वग़ैरह करवा दिया कि ताकि उनको बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। तो शी वाज़ नॉट इन अ पोज़ीशन टू गेट बॉडी उनके बॉडी को लेके हम एम्बुलेंस में डाल सके वैसी भी हालत नहीं बिकॉज़ शी वाज़ पुट अंडर दैट वेंटिलेटर। वेंटिलेटर में उनको डाल दिया गया था। तो दैट मैकेनिज़्म जो है उतना ठीक नहीं था वहाँ पे। तो मुझे तो इतना ही बोला गया था बिकॉज़ हमें इतना तब उनकी जानकारी नहीं थी। जो इक्विपमेंट्स चल रहा है या पावर चल रही है, चेंज चल रहा है, वो सब मैं थोड़ा-सा असमंजस में ही हूँ अभी तक वो क्लैरिटी नहीं मिल पाई मुझे। अ, लेकिन जैसे वहाँ पे फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था कि वो चली गई है मुझे छोड़ के। तो फिर जैसे ही मैंने वहाँ पे कदम रखा था, तो फिर मुझे एक अजीब-सा एक वातावरण-सा मिल गया था कि बहुत ही शांत और बहुत सी डिप्रेस्ड वाला सिचुएशन ही मिला था मुझे। तब मुझे एक आभास-सा लगा था कि शायद कुछ गलत ना हो गया हो। फिर दीदी के बेटी को देखा तो देन ही सेड शी इज़ नो मोर। तो फिर मैं एकदम से वहाँ पे कोलैप्स हो गई थी। कोलैप्स हो गई, पूरा जो सिस्टम था पूरा हिल गया था, तो फिर उसको मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई। एक बड़ा-सा बार-सा पड़ गया था। फिर उसके बाद तुरंत मैं प्रैक्टिकल भी हो गई थी। प्रैक्टिकल होके नहीं, तुम्हें अच्छे से बन के रहना है क्योंकि 3-3 बच्चों को, लड़कियों को लेके जाना है, ये सब कुछ हो गया था। वहाँ पे सबके सामने तो मैं सही हूँ करके फिर हम लेके आना था उनको। तो रास्ते में ही लेके आ रहे थे, जो एम्बुलेंस जो है बहुत सालों से बंद पड़ी थी, तो उनको जैसे मैं टेलीपैथिकली दीदी से अभी भी कन्वर्स कर रही थी, इवन शी वाज़ डेड। वो मर गई थी तब भी मैं उनसे टेलीपैथिकली कन्वर्स कर रही थी कि दीदी हमें ये करना ही करना है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है और रास्ता सफाई करके हमें बहुत सारा ट्रैफिक को निकाल के ले जाना है। तो फिर उन्होंने सायरन बजवाना शुरू कर दिया, सायरन अपने आप ही बज गया। तो फिर तभी ड्राइवर ने बाद में हस्बैंड से शेयर किया जो सायरन इतने सालों से नहीं बंद पड़ा था और वो रास्ता भी इतना नहीं हिलते, लोग हिलते ही नहीं थे। लेकिन इस ये आत्मा पावरफुल है सर, आपकी जो बहनोई या भाभी जो चली गई है, ये आत्मा बहुत पावरफुल है, वो अपना रास्ता बना के अपना सारा कुछ लेके जा रही है। और वहाँ पे जो एम्बाल्मिंग होता है, एम्बाल्मिंग एक प्रक्रिया होती है जो शरीर को पूरा आपको लिक्विड्स के साथ अच्छा से ताज़ा रखने के लिए जो मदद आता है, तो वो लिक्विड्स के साथ करने के लिए भी कोई भी लेडी नहीं मिल रही थी। क्योंकि लेकिन अचानक से एक लेडी आ गई थी। लेडी आके नहीं, मैं ये करती हूँ, मैं अच्छे से करूँगी, मैं खुद करूँगी, आप चिंता मत करिए। वो सब करके फिर लेके आ गए थे, चंडीगढ़ में हुआ था ये सारा जो प्रोसेस था। ऑब्वियसली हम ह्यूमन हैं, हमारे कनेक्शंस जुड़ जाते हैं, इमोशंस जुड़ जाते हैं, लेकिन हमें एक्सेप्टेंस आ जाती है, हाँ हमें जी। पता चल जाता है कि हर सोल का पर्पस होता है और हमारा भी पर्पस है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, उनका भी पर्पस है, तो वो एक्सेप्टेंस हमारे भीतर आ जाती है। जी। जैसे पत्री सर ने हमें एक टूल दिया है पिरामिड, जिसकी मदद से हम अपनी ऊर्जा को 3 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो क्या आपके पिरामिड के एक्सपीरियंसेस हैं कुछ? जी, पहले मैं ध्यान करती थी लेकिन फिर भी वो एनर्जी जो है थोड़ा-सा कमी महसूस होती थी। लेकिन फिर उसके बाद जो है पिरामिड आने के बाद जो है घर पे जो ऊर्जा ही बढ़ गई ही, घर का वातावरण बदल गया है। और पूरा जो हमारे जो पति और बच्चे थे, जो पहले आध्यात्मिक में इतना इंटरेस्ट रुचि नहीं दिखाते क्योंकि मम्मी पूजा कर लेती है, वो सबके लिए वो काफ़ी है करके वो सोचते थे। लेकिन जैसे-जैसे एक्सपीरियंसेस बढ़ गए, घर पे भी पैसे आना शुरू हो गया है और जो मेरी शांति है वो पहले से और बढ़ गई है और जो इतना बड़े-बड़े जो फैमिली में दुविधा होने के बाद भी ये अपने आप को सँभाल पा रही है, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट सा लगा उनको। जी। जी।
तो मैम ध्यान के माध्यम से इतने सारे चेंजेज़ आपकी लाइफ में आए, स्वाध्याय आप कर रहे हैं, आप शाकाहार हो गए हैं। तो आगे अब आप ध्यान प्रचार कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे? ज्ञान प्रचार जो है अपने जो जहाँ पे भी जाती हूँ हस्बैंड्स के साथ या बच्चियों के साथ और व्हाट्सएप पे भी मैं ध्यान प्रचार करती रहती हूँ और अपने अपनी एक्सपीरियंसेस जो है नोट करके मैंने नोट्स बना के अपनी मैडम है एक उनको शेयर किया है और अपने आचार्य को भी शेयर किया है और जैसे-जैसे अपने जो एक्सपीरियंसेस है उनको सबको मैं शेयर करना शुरू कर दिया काउंसलर्स को भी और काउंसलर्स को भी मैं अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करके और जो स्पीचेस होते हैं बेसिकली स्पीचेस से जो है लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं तो उसको स्पीचेस को कैसे आपको डिलीवर करना है वो मैं सिखाती गई थी। एक लोकेशनी मैडम है तो उनको वाइज़ाग से उनको भी मैंने एनकरेजमेंट और मोटिवेशन दे के उनको भी अच्छे से इंग्लिश में उन लोगों को लेके आना था तो इम्प्रूव करना था तो इंग्लिश मैंने थोड़ा बहुत उनको सिखा दिया था। जी, जी। तो मैम ध्यान आप खुद भी कर रहे हैं, ध्यान का प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये ध्यान हमें दिया, जिन्होंने आनापानसती ध्यान से हमें इंट्रोड्यूस कराया, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, उनसे कभी आप मिले? जी, संजोग तो बहुत सारी हुआ बहुत बारी हुआ था मिलने का, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई कि ताकि उनको जाके फ़ेस करूँ क्योंकि वो जैसे वो मुझे देखेंगे तो जैसे लड़कों को तो मैंने देखा है कि यूट्यूब में भी इतना पावरफुल है कि घूसे-वूसे भी मार देते हैं, पता नहीं मैं जाऊँगी तो मुझे कि कितना मार पड़ेगी वैसे ही करके और फिर मैं गई नहीं उनके पास, बस ऑनलाइन तक ही मैंने रखा है, क्योंकि गाइडेंस ही तो चाहिए था पर्सनली इतना इंटरैक्शन की क्या ज़रूरत है। क्योंकि किसी मास्टर्स को लेडी मास्टर्स को भी उन्होंने थोड़ा-सा बताते हुए कि इतना मेरे साथ मत अटैच होना मेरे साथ मत अटैच होना, ध्यान से अटैच होना और मेरे वर्ड्स से और मेरी जो मूवमेंट्स है उससे जुड़े रहना। तो उस बात से मैं रुक गई थी घर पे, उसके जाके पर्सनली नहीं मिली थी। जी। मैम पत्री सर का कोई ऐसा सिद्धांत जो आपको बहुत अच्छा लगा हो और आपने सोचा हो कि इसे आप लाइफ टाइम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे? हाँ, हमेशा एक लर्नर की तरह, एक स्टूडेंट की तरह, एक विद्यार्थी की तरह रहते जाना है और आपको हर सिचुएशन से, हर आदमी से, छोटा हो या बड़ा हो, उससे सीखना है और ज्ञान लेते रहना है और अपने आप को हर फील्ड में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते हो, देयर इज़ नो एंड यू हैव एवरी अपॉर्च्युनिटी टू मेक इट फ्रूटफुल। और एक बात है, जितना आप जानते हो उसको सबको सिखाओ। जी, जैसे पत्री सर ने कहा है कि ए सीखा है तो ए सिखाओ, बी सीखा है तो बी सिखाओ। तो मैम बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, ध्यान के भी, स्वयं के भी और जैसे आप ध्यान प्रचार कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्य है। तो मैम जाने से पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी एक संदेश ज़रूर दें। जी, दर्शकों को ये संदेश है कि जो भी काम करें तो ध्यान से करें और पहले ही सुबह-सुबह जो उठ के आप ध्यान करते हो, तो उससे जो है पूरा दिन का आपका एनर्जी जो है बना रहता है और आप जो सोचते हो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ध्यान कितने घंटे करोगे तो उससे जो है इतना ऊर्जा आपको मिलेगा तो उससे आप जो है बड़े-बड़े कार्य जो पहले नहीं कर सकते उसको सारे को अचीव कर सकते हो और बहुत सारे लोगों को, कंट्रीज़ को और ग्लोबली भी आप बहुत सारा मैसेजेस सुन के जो मूवमेंट जो है उनको जाके प्रचार कर सकते हैं। मैम थैंक यू सो मच कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू जी। बहुत-बहुत मुझे भी अच्छा मौका मिला है और अवसर मिला है पीएमसी से जुड़ने के लिए और पीएमसी में अपना जो एक्सपीरियंसेस लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करके और पीएसएसएम मूवमेंट के लिए मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ पीएमसी को, स्वर्णमाला पत्री मैडम को, पत्री जी को, ब्रह्मर्षि पत्री जी को और हमारे प्रिय डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी को। जी। थैंक यू। तो दर्शकों आज इस कार्यक्रम में हमने बात की सारिका राज जी से। हमने जाना उनके जीवन के बारे में, कैसे ध्यान के माध्यम से उनकी लाइफ में परिवर्तन आया और कैसे वो अब ध्यान का प्रचार प्रसार करके लोगों के जीवन को भी परिवर्तित कर रही हैं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए और ध्यान का प्रचार प्रसार भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पीएमसी ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार। PMC हिंदी बदले